आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन मेथड और उसकी मैकेनिज्म बता दी गई थी। आज हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड, ओ और एच बॉन्ड के बीच में अगर क्लीवेज होता है, ठीक है, इसी को ही कहा जाता है, जब ओ और एच के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो तो इसे ही कहा जाता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्लीवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड, जब आर और ओ एच के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट एलिमिनेशन पीछे बताया भी गया था। इसमें हम जो पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्कोहल का निर्जलीकरण। चौथा पॉइंट ऑक्सीडेशन में बताया गया था कि अल्कोहल कभी कभी एल्डिहाइड में चेंज होता है, कभी कभी इसमें क्या होगा, जो अल्कोहल होगा, यहाँ पे सीधे अल्कोहल लिख रहे हैं, अल्कोहल कभी कभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड में चेंज होगा, कभी कभी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमारा कीटोन में चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, और फिफ्थ और मेन टॉपिक पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे ये इसका फर्स्ट पॉइंट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, अब जैसे कहा जाए कि जो अल्कोहल है ROH, अब इसमें लगा तो OH है और OH किस में होता है, बेस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये एसिडिक नेचर कैसे शो कर रहा है। तो देखो, एसिडिक नेचर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक होता नहीं है, एसिडिक नेचर शो करता है ये। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये क्या करता है, अपने में से H को रिप्लेस कर देता है। जब H को रिप्लेस करेगा, ठीक है, जब H को रिप्लेस करेगा तभी हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। और ये H तभी रिप्लेस कर पाएगा जब ये जो कंपाउंड यहाँ पे हमारा बना है ये क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी ये H+ रिप्लेस कर पाएगा। तो जो OH अल्कोहल होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। और अगर एसिड की बात की जाए तो ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। अब किसी भी कंपाउंड में से अगर H निकालने के बाद भी वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो अब वो अपने में से H को रिप्लेस कर देगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एसिडिक नेचर कहेंगे, H निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। अब वीक एसिड की बात की जाए तो ये वाटर से भी वीक होते हैं। ठीक है, अगर हम इनमें वाटर, ठीक है, अल्कोहल का अगर हम ऑर्डर देखें, ठीक है, तो वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होंगे, ये हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद जो अल्कोहल होता है, जो अल्काइन होता है, अल्काइन से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक, लेकिन इसी में एक पॉइंट आता है जो एक्सेप्शन है, जो मेथिल अल्कोहल होता है। मेथिल अल्कोहल क्या होता है, इस वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर इसमें हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा,
मेथिल अल्कोहल होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वाटर होगा, फिर उसके बाद हमारे बाकी सारे अल्कोहल आएंगे, फिर हमारा होगा एल्काइन होगा, ये ऑर्डर होगा। फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल इससे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस के कारण एच रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है। और इससे ऊपर ऑर्डर आता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये हमारे क्या है, बहुत ही वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है और अल्कोहल यहाँ है, तो अल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे वीक एसिड है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, मेथिल अल्कोहल जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल क्या होता है, वाटर से भी हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये ऑर्डर याद करना है, ये ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि 3 अल्कोहल हम लिख रहे हैं, एक हमने लिखा है CH3OH। अब क्यों ये हमारा क्या है, ज़्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एक अल्कोहल ये लिखा हुआ है, जैसे एक अल्कोहल ये लिखा है और एक अल्कोहल ये लिखा है। अब ये समझ में आ रहा होगा, ये जो पहला अल्कोहल हमने लिखा है ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। अब कहा जाए इन तीनों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सिंपल पॉइंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा, जो जितनी जल्दी से H रिप्लेस कर पाएगा वो एसिडिक होगा, और H वही रिप्लेस कर पाएगा जो अपने आप को स्टेबल शो करेगा, ठीक है। तो देखो जब यहाँ से H निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा CH3CO माइनस H प्लस H, CH3 CH3O माइनस H प्लस CH3 CH3 CH3O माइनस H प्लस, ठीक है। ये तीनों H प्लस रिप्लेस करें, लेकिन अब कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो देखो जो CH3 होता है, CH3 का काम क्या होता था, ये हमारा जो CH3 है ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। माइनस आई में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब देखो ये क्या करेंगे, ये सब लोग कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किस पे शो करेंगे, ऑक्सीजन पर। क्या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के ऊपर तो खुद ऑलरेडी माइनस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कहाँ है। यहाँ पर देखो ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं बढ़ रहे हैं। तो सिंपल पॉइंट यही है कि अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा तो ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन माइनस कहाँ आने देगा, मीन्स माइनस नहीं आने देगा, तो ये H को क्या करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। H रिप्लेस करेगा तभी उसके ऊपर माइनस आएगा, ऑलरेडी ये लोग माइनस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी देखो दो तरफ से माइनस, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं बढ़ा। तो इनमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। क्यों, क्योंकि इस पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है, जब पर इस पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर निकल के आएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी और देन टर्शियरी अल्कोहल में। समझ में आ गया। एक ऑर्डर निकालने का एक तरीका भी होता है, ठीक है। जो एसिडिक नेचर होता है, जो एसिडिक नेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। देखो ये प्लस आई था तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, अगर ये माइनस आई होता तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचते तो ये अपने में से ऐसे इजीली रिप्लेस कर जाता। लेकिन यहाँ पे ग्रुप कौन से लगे हुए, इलेक्ट्रॉन देने वाले। देखो प्लस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये ऑर्डर समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर आते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब एक्टिव मेटल है। अब जरा देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 2 अल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं निकलता, हाइड्रोजन हमारा H2 के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर हमने मान लो ले लिया सोडियम,
ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा। एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी सोडियम का प्लेस क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इसके प्लेस से हटा देगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, RONA। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड कहा जाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, C2H5OH प्लस Na, क्या बनेगा, C2H5ONA प्लस H2। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया है, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो कि यही कंपाउंड हमने लिया है C2H5OH और यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ले लिया है Mg। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हमारा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बनेगा, C2H5O होल ट्वाइस Mg। ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हो गई, ये रिएक्शन हमारी काहे से हो गई, मेटल से। अगर हम इस मेटल की जगह कोई मेटल एमाइड ले लें, एग्जांपल जैसे C2H5OH मेटल एमाइड में हमने ले लिया सोडियम एमाइड NaNH2। यहाँ पर क्या होगा, NaH को रिप्लेस कर देगा, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना निकल के क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। जब गैस है ऊपर उठेगी और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, C2H5ONA। समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CH3OH NaNH2, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3ONA प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH, या कह दें एक्वस एल्काइल्स। तो अब इनसे अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, जैसे हमको पता है कि एक एसिड में अगर हम बेस मिलाएंगे, एल्काइल मिलाएंगे, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम ये रिएक्शन कराने की कोशिश करें, C2H5OH, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक्वस NaOH ले लिया, तो कहा जाए ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन, देखो होता क्या है, जैसे बताया कि जो वाटर है, वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर देखो वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, तो वाटर क्या करेगा, उल्टा इसमें से OH को खींच लेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, उल्टा वाटर इसमें से OH, क्योंकि इन दोनों में एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा है ना, एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा इनके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। लेकिन इसी में एक पॉइंट समझ रहे हो ना, क्योंकि अल्कोहल जो है हमारा किसे, वाटर और अल्कोहल में वाटर का एसिडिक नेचर हमारा क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो वाटर क्या कैपेबिलिटी रखेंगे, उल्टा इसमें से OH खींचने की कैपेबिलिटी रखेंगे, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था, अगर हम यहाँ पे मेथिल अल्कोहल ले लेंगे, तो देखो मेथिल अल्कोहल का ऑर्डर क्या था, मेथिल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक था, तो मतलब मेथिल अल्कोहल इसमें से OH खींचने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर जब मेथिल अल्कोहल की हम एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो ये इसमें से क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3ONA। तो केवल मेथिल अल्कोहल में ये एक्सेप्शन, ये एक्वस KOH और एक्वस NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं, और कोई भी अल्कोहल इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी, एसिडिक नेचर था, वो वाटर के कंपैरिजन में सारे अल्कोहल की कम थी, केवल मेथिल अल्कोहल की क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, पीछे बताया क्यों ज़्यादा थी। ठीक है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। एस्ट्रिफिकेशन में होता क्या है, इसमें हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर क्या होता है, RCOO, इसमें हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नाम क्या होता है,
ये नाम पहले जाता है, एल्किल एल्केनोइड, ये नाम होता है। ठीक है, अब एस्टर बनता कैसे है? सिंपल, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एसिड लिया, क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव ही है। एसिड लिया, इसकी हमने रिएक्शन कराई एल्कोहल से। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये चीज़ पीछे बताया था, कैटलिस्ट में भी बताया था। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल H2O निकलेगा, और क्या बनेगा, RCOOR, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ले लें कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 लेने पर क्या होगा, ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो देखने से लग रहा है कि ये एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, अपने में से H दे देगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या दे देगा, OH दे देगा। देख, H दे देगा और ये क्या करेगा, OH दे देगा, वाटर बन जाएगा। क्योंकि ये एसिड है, इससे ज़्यादा एसिडिक है, तो इसके कंपैरिजन में ये बेस होगा, ये H देगा, ये OH देगा, हमारा एस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3OOH, और यहाँ पर हमने ले लिया मेथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन 816 होता है, ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है 818। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये इसका आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया गया, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोपिक लेबलिंग कहा जाएगा। तो जब आइसोटोपिक लेबलिंग में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे ले ले कंसनट्रेट H2SO4, लेबलिंग कराएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे एस्टर बनता है CH3CO CH3 प्लस वाटर, तो देखा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारा आइसोटोपिक ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि कहा जाए कि यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहा है। मतलब इस बार क्या हुआ है, इसने अपना H दे दिया है और इसका OH निकला है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग कहते हैं। कैसे होता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए होना ये चाहिए था, ये एसिड है, ये H+ देना चाहिए था और ये OH- देना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब आइसोटोपिक लेबलिंग ले रहे हैं, आइसोटोपिक ऑक्सीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये H दे रहा है और ये OH दे रहा है। ठीक है, ये कैसे होता है, तो यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है, ये एस्टर बन रहा है। और एस्टर की अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर इसकी जो स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग मैकेनिज्म में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। देखो ये एसिडिक नेचर है, ये ऐसा यहाँ पे दिखलाया गया है, लेकिन होता क्या है, ये एसिडिक नेचर पड़ रहा है ना, तो यहाँ से हमारा H रिप्लेस करेगा, ये OH रिप्लेस करेगा, जबकि इससे ज़्यादा एसिडिक ये है। कारण है वो अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। एक एग्जांपल जैसे और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इस बार हमने यहाँ पर इसका आइसोटोप लिया है, मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें भी यही होगा, यहाँ से H निकल रहा है, ये OH निकालेगा, तो यहाँ पे जो वाटर का ऑक्सीजन बनेगा वो आइसोटोपिक बनेगा और ये हमारा एस्टर बनेगा। ठीक है, तो इसकी ज़रा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि ज़्यादा एसिडिक ये है, इससे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर भी ये हमारा क्या कर रहा है, OH को रिप्लेस कर रहा है। इसका कारण H2SO4 है। ठीक है, मैकेनिज्म में देखते हैं। जैसे मैकेनिज्म को देखना है, एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, RCO, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, R-OH कॉन्सनट्रेट H2SO4, यहाँ बनेगा RCOO R- प्लस H2O। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगी। होता क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, एसिड है RCOH। सबसे पहले कौन, H2SO4 आता है, कॉन्सनट्रेट H2SO4। अब बात कही जाए, ये एसिड तो हैं, लेकिन ये H2SO4 से बड़े एसिड नहीं है,
ये एसिड तो है, लेकिन ये H2SO4 के सामने क्या है, ये वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 क्या करता है, अपने में से H+ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन आया मेन, H2SO4। H2SO4 ने क्या किया, अपने में से H+ प्रोड्यूस किया। अब ये H2SO4 में से जो H प्रोड्यूस हुआ है, ये जाएगा अटैक करने के लिए, कहाँ जाएगा, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, यहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये H+ कहाँ चला जाएगा, इसी O पर अटैक करने के लिए जाएगा। अटैक करने के लिए क्या जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, RO, ये डबल बॉन्ड है, OH, O के ऊपर पॉजिटिव OH, ये कंपाउंड बनेगा। देखो जरा क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए आया बॉन्ड। ठीक है, पीछे जैसे बताया था, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए O के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, इसको एक बार फिर से यहाँ लिख लें, RCOH, डबल बॉन्ड OH, O के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए आता है एल्कोहल। होता क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव होता है, और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव है और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये एक अनबैलेंस कंपाउंड है। ये कहा जाए कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे। ठीक है, तो ये अपने आप को बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये निगेटिव, ये इसको बैलेंस कर देगा, और इस C के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब C के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इस C को बैलेंस करने के लिए ही ये एल्कोहल आएगा। यहाँ से पॉइंट समझ में आया। देखो हुआ क्या है, ये ऑक्सीजन निगेटिव होता है, जब हाइड्रोजन आकर के इससे लग रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये अपने चार्ज को भी बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया है, इसने अपने जो पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक कराया। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर आया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो एल्कोहल के जो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर RC, यहाँ पर क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड हो गया है, OH, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, यहाँ लगा हुआ है OH, और यहाँ पे क्या लग गया है, ORH। इस O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इस O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए आ रहा है बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यही इसका RDS है। यहाँ पर होता है रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो सिंपल पॉइंट, इस O के ऊपर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, अपने में से H को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज़ करेगा, तो ये निगेटिव होगा, इस H के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है यही हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो यही है, और ये हमारा टेट्राहाइड्रल है। देखो कार्बन चारों तरफ से ग्रुप से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ये हमारा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर जो H निकला है ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा जो इसके पास में जो OH है इस पर जाएगा, क्योंकि इसका तो फॉर्मेशन अभी अभी हुआ है। यहाँ पे OH था नहीं, H जुड़ने के बाद ये बना है। इसका ओरिजिनल OH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है। तो ये H+ किस पे जाएगा, इस पर जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बनेगा, RCOH, OH, H, इस O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये O इस H को इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर क्या बचेगा, O, चाहे इधर लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, R। ये स्ट्रक्चर हमारा बच रहा है। ठीक है, अब देखो इसको जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा निगेटिव, तो इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से हमारा ईजिली क्या निकल गया, वाटर निकल गया। देखो वाटर बन रहा था, वाटर हमारा निकल गया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, वाटर निकल गया। देखो जब वाटर निकलेगा तो इसके ऊपर तो निगेटिव आएगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। C के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बचेगा ROH,
O R, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इस O को अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा पॉजिटिव निगेटिव, तो ये प्लस माइनस पर बॉन्ड बना लेगा। ये H कहाँ बैलेंस होगा, इस पॉजिटिव निगेटिव ने मिल करके तो अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब कहा जाए कि ये जो H है ये कैसे बैलेंस होगा, तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर इसने H2O4 ने क्या दिया था, एक H दे दिया था, तो जब ये H प्लस यहाँ से निकलेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, HSO4 माइनस आएगा। ठीक है, ये इसके साथ मिलकर के H2O4 वापस बना लेगा, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड OR। देखो एस्टर बना नहीं बना, यही तो हमारा एस्टर है। ठीक है, अब इस रिएक्शन से हमको कैसे पता चल रहा है कि अल्कोहल हमको H दे रहा है, तो इसके लिए ये स्टेप देखो, यहाँ पे जो अल्कोहल आकर के जुड़ा था, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसने अपना क्या रिप्लेस किया था, H प्लस रिप्लेस किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हम पढ़ रहे थे कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा क्या रिप्लेस कर रहा है, ये H रिप्लेस कर रहा है। इस पॉइंट से हमको पता चल रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हमको ये पता चल रहा है कि अल्कोहल हमको क्या रिप्लेस कर रहा है, H प्लस रिप्लेस कर रहा है। देखो यहाँ पे अल्कोहल H प्लस रिप्लेस कर रहा था, देखो। ठीक है, तो अल्कोहल से ज़्यादा ये एसिडिक है, लेकिन एसिडिक होते हुए भी, ठीक है, इसने OH रिप्लेस किया है, क्यों, उसका कारण है H2SO4। ये H2SO4 से ज़्यादा थोड़ी ना एसिडिक है, H2SO4 बहुत एसिडिक है, इसने H प्लस प्रोड्यूस किया, इसके कारण इसको क्या करना पड़ रहा है, OH रिप्लेस करना पड़ रहा है। समझ में आई है मैकेनिज्म। जैसे पहले इसने H प्लस प्रोड्यूस किया, H प्लस यहाँ पर गए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, बॉन्ड बना, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके बाद क्या हुआ है, इसके पॉजिटिव, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन से लेकर के पाई बॉन्ड तोड़ करके अपने को बैलेंस किया, कार्बन का पॉजिटिव आया, कार्बन को पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए जो अल्कोहल था वो अल्कोहल आया है, ये हमारा इसका इंटरमीडिएट बना है, यही इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर यहाँ पे रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। जो रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर है, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये इन दोनों में से किस पर जाएगा, इस OH पे जाएगा, क्योंकि यही कार्बोक्सिलिक एसिड का ओरिजिनल OH है। ये तो OH जो यहाँ पर आया ये तो OH बाद में बना है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाए इसका तो बॉन्ड फॉर्मेशन अभी भी हुआ है, तो ये थोड़ी ना फिर ब्रेक करेगा, इसलिए ये इस पर जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। यहाँ से हमारा ईजिली क्या रिप्लेस हो गया, वाटर रिप्लेस हो गया। वाटर रिप्लेस होने के बाद इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए H प्लस निकला, और इस प्लस H प्लस को किसने गेन कर लिया, जो H2SO4 ने H प्लस यहाँ पर दिया था, यहाँ पर क्या बच रहा था, HSO4 माइनस, ये आकर के इसको बैलेंस करके H2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्लियर हुआ। जो एस्टर होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है एस्टर की क्या स्मेल होती है। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट है, अल्कोहल का भी टेस्ट है। अब कहा जाए जी रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो जो रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। पीछे बताया गया था स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउडनेस होगी उतना ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, तो क्राउडनेस जितनी कम होगी, ग्रुप के चारों ओर क्राउडनेस जितनी कम होगी उतना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट एस्ट्रिफिकेशन क्या होगा, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये इंटरमीडिएट पर डिपेंड कर रहा है, जितनी तेज़ी से इंटरमीडिएट बनेगा उतनी तेज़ी से हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका ऑर्डर देखें तो जो मेथिल अल्कोहल होगा, अब इसमें क्राउडनेस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना का क्राउडनेस होता है, GOC में बताया गया है। ठीक है, तो इसका एस्ट्रिफिकेशन पॉसिबल जल्दी होगा। इसके बाद CH3 CH2OH, उसके बाद CH3H CH3OH, उसके बाद ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि जो टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें एस्ट्रिफिकेशन होगा ही नहीं, एस्ट्रिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा ही नहीं, इसलिए एस्टरिफिकेशन इसमें क्या होगा, इसमें होगा ही नहीं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अगर हम ग्रुप के बेस पे देखें, एक तो अल्कोहल ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एस्टरिफिकेशन किस में होगा, फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ग्रुप के चारों ओर जितने अल्काइल ग्रुप की ब्रांच बढ़ती जाएगी, क्राउडनेस बढ़ती जाएगी, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और जितनी क्राउडनेस ग्रुप के अराउंड कम होगी, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर मेथिल अल्कोहल की फॉर्मिक एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एस्टर क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, CH3COOH। इसके बाद हमारा सेकेंडरी एसिड जैसे CH3COOH। ठीक है, टर्शियरी एसिड CH3। ठीक है, वही पॉइंट, टर्शियरी एसिड में हमारा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस कारण इसमें हमारा एस्टरिफिकेशन नहीं होगा। ये ऑर्डर है। स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा किसके लिखा हुआ है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट पढ़ा है, इसमें हमने यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ा है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। जो जितना भी ये पॉइंट पूरा बताया गया है, ये सब क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमारा मेन जो है वो हमारा मेन एस्टरिफिकेशन है। और भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एस्टरिफिकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है।